हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आई एम उर्मिला मैम फ्रॉम माइकॉन स्कूल जीजीसी। तो गाइज आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास संस्कृत अष्टम पाठ त्रिवर्ण ध्वज तिरंगा झंडा। आज हम इस पाठ में तिरंगा झंडा के बारे में पढ़ेंगे। केश्चन बालका काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साह गच्छन्त परस्पर संप्लियन्ति। केचन बालका कुछ बालक, काश्चन बालिकाश्च और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस स्वाधीनता दिवस पर ध्वजारोहण समारोह में उत्साह पूर्वक गच्छत जाते हुए परस्पर संप्लियन्ति परस्पर बातचीत आपस में बातचीत करते हैं। कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस पर स्वाधीनता दिवस पर झंडारोहण समारोह में जाते हैं और परस्पर बातचीत करते हैं। देवेश अद स्वतंत्रता दिवस। देवेश बोलता है कि आज स्वतंत्रता दिवस है, आज स्वाधीनता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्य ध्वजारोहण करिष्यति। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्य ध्वजारोहण करिष्यति। हमारे विद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं वो ध्वजारोहण करेंगे। छात्रस्य सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तोष्यन्ति। अतः हमारे विद्यालय के जो प्रधानाचार्य है वो तो ध्वजारोहण करेंगे और छात्रस्य जो बालक बालिकाएं हैं वो सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति और अंत में मोदकानि मिलिष्यन्ति, अंत में लड्डू मिलेंगे। डेविड बोलता है सूची डेविड कहता है कि सूची जानासि त्वम अस्माकं ध्वज कीदृश। की सूची तुम जानती हो कि हमारा जो ध्वज है वो कैसा है। सूची बोलती है अस्माकं देशस्य ध्वज त्रिवर्ण इति। हमारे देश का जो ध्वज है वो त्रिवर्ण 3 रंगों वाला तिरंगा है। सलीम रुचे अय त्रिवर्ण खत्यम। सलीम कहता है कि अरे ये 3 वर्ण खत्म कैसे हैं। रुचि कहती है अस्मिन् ध्वजे त्रिवर्णा सन्ति अतः त्रिवर्ण। रुचि कहती है कि अस्मिन् ध्वजे कि हमारे ध्वज में जो हमारा तिरंगा है उसमें 3 रंग है, इसलिए इसे त्रिवर्णा सन्ति अतः त्रिवर्ण। कि त्वम एतेषा वर्णाना नामानि जानसि। कि हमारे जो ध्वज है उसमें 3 रंग है इसलिए इसे तिरंगा कहते हैं। कि त्वम एतेषा वर्णाना नामानि जानसी। क्या तुम इन 3 रंगों के बारे में जानते हो। सलीम अरे केशर वर्ण श्वेत हरित च एते त्रिवर्णा। कि अरे केशर वर्ण केशरिया रंग, श्वेत और सफेद, हरित हरा, च एते त्रिवर्ण यही तो 3 रंग है, केशरिया श्वेत और हरा रंग। देवेश अस्माकं ध्वजे एते त्रिवर्णा की सूचयन्ति। अस्माकं ध्वजे एते त्रिवर्णा की सूचयन्ति। हमारे जो ध्वज में ये 3 रंग है ये क्या सूचित करते हैं, क्या दर्शाते हैं, क्या सूचना देते हैं। सलीम सुनो केसर वर्ण सौरस्य श्वेत सत्यस्य और हरितस्य समृद्धि सूचका शांति। सलीम कहता है सुनो केसर वर्ण जो केसरिया रंग है वो शौर्य का वीरता का प्रतीक है। श्वेत सत्य और सफेद रंग है वो सत्य का प्रतीक है। हरितस्य समृद्धि सूचका शांति और जो हरा रंग है वो समृद्धि खुशहाली का सूचक है। जो हमारे 3 रंग है वो केसरिया रंग तो शौर्य वीरता का है, सफेद सत्यता का है और हरा रंग है वो समृद्धि हरियाली खुशहाली का प्रतीक है। सूची किम एतेषा वर्णानाम यद्यपि महत्व। सूची कहती है कि किम क्या एतेषा इनका वर्णानाम इन
यदि महत्व इनका और भी महत्व है क्या? डेविड, आम, हाँ, कथन, क्यों नहीं, ध्वजस्य उपरि स्थित केशरवर्ण त्यागस्य उत्साहस्य च सूचक। ध्वजस्य उपरि स्थित केसरवर्ण त्यागस्य उत्साहस्य च सूचक। डेविड कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, ध्वज के जो तिरंगा झंडा है उसके ऊपर जो स्थित केसर वर्ण है, ऊपर जो केसरिया वर्ण है, वो त्याग उत्साह का सूचक है, वो त्याग का और उत्साह का सूचक है। मध्य स्थित श्वेत वर्ण सात्विकताया सूचिया च द्योतक, और मध्य में स्थित बीच में जो श्वेत वर्ण है वो सात्विकता का सूचक है, सात्विकता सत्यता का सूचक है। अधर स्थित हरित वर्ण वसुंधराया सुषमाया उर्वरताश्च द्योतक, और अधः नीचे स्थित, जो नीचे स्थित है, हरित रंग, हरा रंग जो नीचे स्थित है, वो वसुंधरा धरती की सुषमता, धरती की सुंदरता, हरियाली, उर्वरता जो पैदावार का द्योतक है, अर्थात हमारी जो धरती है वो हरी भरी है, उसका द्योतक है। कौन सा? हरा रंग उसका प्रतीक है। तेजेंद्र, सूची ध्वजस्य मध्य एक नील वर्ण चक्र वर्तते। तेजेंद्र कहता है कि है सूची, ध्वज जो झंडा है उसके मध्य में एक नील वर्ण चक्र वर्तते, एक मध्य में एक नीले रंग का चक्र भी है। सूची आम, हाँ, इदम अशोक चक्र कथ्यते, हाँ, इसे अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकम, ये प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है, प्रतीक है। सारनाथे शोक स्तंभ अस्ति, ये सारनाथ अशोक स्तंभ में स्थित है, सारनाथ में अशोक स्तंभ में स्थित है। अस्मात् एव एतत् गृहीतम, और इसको वहीं से ही लिया गया, जो सारनाथ है उसमें अशोक स्तंभ नाम का एक खंबा है, उसको अशोक स्तंभ कहते हैं। और तस्मात् एव एतत् गृहीतम, और ये वहीं से लिया गया है। प्रणव, अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अरा सन्ति, अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अरा सन्ति, इस चक्र में चतुर्विंशति 24 अरा धारियां यानी तिलियां हैं। इस चक्र में 24 धारियां हैं, तिलियां हैं। मेरी भारतस्य स्वाधीन सभाया, भारतस्य संविधान सभाया 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समर्गत्याया अस्या ध्वजस्य स्वकिरणं जातम्। भारतस्य संविधान सभाया 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समर्गताय अस्य ध्वजस्य स्वकिरणं जातम्। मेरी कहती है कि भारत का जो संविधान सभा है, भारत की जो संविधान सभा है, उसने 22 जुलाई 1947 को, तमे वर्ष 22 जुलाई 1947 में समर्गता पूर्ण रूप से इस ध्वज को स्वीकरणम जातम, पूर्ण रूप से इस ध्वज को स्वीकृति प्रदान की थी, इस ध्वज को अपना माना था, स्वीकृति प्रदान करी थी संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को हमारे राष्ट्रीय ध्वज को। तेजेंद्र, अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज स्वाधीनताया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक। अस्माकं, हमारा त्रिवर्ण, ये झंडा है हमारा 3 रंगों का, वो स्वाधीनता राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतः एवं स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलन समारोह पूर्वक भवति। अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज, ये हमारा जो 3 रंगों का झंडा है, स्वाधीनता राष्ट्र गौरव का प्रतीक है, इसलिए स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवस च ध्वजस्य उत्तोलन समारोह पूर्वक भवति, इसीलिए इसको स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर इस ध्वज को उत्तोलन पहराया जाता है, समारोह में, समारोह पूर्वक उत्साह के साथ इसको पहराया जाता है।
जयतु त्रिवर्ण ध्वज जयतु भारतम, जयतु त्रिवर्ण ध्वज और जयतु भारतम, जय हो तिरंगा झंडा, जय हो भारत माँ की। शब्दार्थ, कठिन शब्दार्थ। त्रिवर्ण ध्वज, त्रिवर्ण ध्वज, 3 रंगों वाला झंडा, तिरंगा झंडा। संप्लियंती, वार्तालाप करते हैं या करती हैं। प्रस्तोष्यंती, प्रस्तुत करेंगे करेगी। मोदकानी, लड्डू। ऊर्जा ऊर्जिशिवताया, ऊर्जा की। अरा, तीलियां। उत्तोलनम, ऊपर उठाना या पहराना। क्वेश्चन नंबर 1 है शुद्ध कथनस्य समक्ष आम, अशुद्ध कथनस्य समक्ष न इति लिखित। जो सही है उसके सामने हाँ और जो गलत है उसके सामने ना लिखे। अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयवर्णा सन्ति, अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयवर्णा सन्ति। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग है, तो क्या आएगा हाँ। ध्वजे हरित वर्णे शांति, ध्वजे हरित वर्णे शांति, शांति प्रतीक अस्ति। ध्वज में हरित रंग शांति का प्रतीक नहीं है, हरियाली का है, इसलिए इसमें ना आएगा। ध्वजे केसर वर्ण शक्तिया सूचक अस्ति, ध्वज में केसर वर्ण केसरिया रंग शक्ति का द्योतक है, हाँ। चक्रे त्रिशत आरा सन्ति, चक्र में 23 आरा, चक्र में 23 तीलियां हैं, नहीं 24 हैं, इसलिए ये गलत ना आएगा। चक्रे प्रगते धोतकम, चक्र प्रगति का द्योतक है, हाँ आम। क्वेश्चन नंबर 3, जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्ता विभक्ति वचन च लिखित पदानि विभक्ति और वचन। इसमें पद दे रखे हैं, विभक्ति और वचन लिखना है। त्रयाणाम षष्ठी बहुवचन, समृद्धे षष्ठी एकवचनम, वर्णानाम षष्ठी बहुवचन। उत्सास्य षष्ठी एकवचन। नागरिके तृतीया बहुवचनम। सात्विकताया षष्ठी एकवचनम। प्राणानाम षष्ठी बहुवचनम। शाबायाम सप्तमी एकवचनम। अब ये विभक्ति और वचन, इनके जानने के लिए आपको राम शब्द वगैरह सब लर्न करना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि ये कैसे आए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है एक पदेन उत्तर, एक पद में उत्तर दो, एक शब्द में उत्तर दीजिए। अस्माकं ध्वजे कति वर्णा सन्ति, अस्माकं ध्वजे कति वर्णा सन्ति। हमारे झंडे में कितने रंग है? 3। हमारे झंडे में कितने रंग है? 3 रंग हैं। त्रिवर्ण ध्वजे शक्तिया सूचक वर्ण, त्रिवर्ण ध्वजे शक्तिया सूचक का वर्ण। तिरंगे झंडे में शक्ति का सूचक कौन सा रंग है? केसर वर्ण, केसरिया रंग। अशोक चक्र कस्य धोतकम अस्ति, अशोक चक्र कस्य धोतकम अस्ति। अशोक चक्र, चक्र किसका धोतक है, किसका प्रतीक है? तो प्रगति, प्रगति का प्रतीक है। त्रिवर्ण ध्वज कस्य प्रतीक, त्रिवर्ण ध्वज कस्य प्रतीक। तिरंगा झंडा किसका प्रतीक है? स्वाधीनताया गौरवश्च च, स्वाधीनताया गौरवश्च, स्वाधीनता स्वतंत्रता और गौरव का। क्वेश्चन नंबर 4 एक वाक्यान उत्तर, एक पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए।
अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्ण कस्य सूचक अस्ति? अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्ण कस्य सूचक अस्ति? अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्ण कस्य सूचक अस्ति? हमारे झंडे का सफेद रंग किसका सूचक है? अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्ण सात्विकताया सूचिताया च द्योतक। अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्ण सात्विकताया सूचिताया च द्योतक। हमारे झंडे का सफेद रंग सात्विकता और पवित्रता का द्योतक है। अशोक स्तंभ कुत्र अस्ति? अशोक स्तंभ कुत्र अस्ति? अशोक स्तंभ कहाँ है? अशोक स्तंभ सारनाथे स्थित अस्ति। अशोक स्तंभ सारनाथ में स्थित है। त्रिवर्णस्य ध्वजस्य उत्तोलन कदा भवति? त्रिवर्णस्य ध्वजस्य उत्तोलन कदा भवति? तिरंगा झंडा कब फहराया जाता है? तो त्रिवर्णस्य ध्वजस्य उत्तोलन स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति। तिरंगे झंडे का आरोहण स्वाधीनता दिवस और गणतंत्र दिवस पर होता है। अशोक चक्रे कति आरा सन्ति? अशोक चक्र में कितनी तिलियां हैं? अशोक चक्रे चतुर्विंशति आरा सन्ति। अशोक चक्र में 24 तिलियां हैं। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण करो। तो अधोलिखित वाक्यों का निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित शब्दों को आधार बनाकर आधार पर प्रश्न बनाइए। जो इसमें रेखांकित शब्द अंडरलाइन दे रखी है उनको आधार बनाकर हमें प्रश्न बनाने। अस्माकं त्रिवर्ण त्रिवर्ण ध्वज विश्व विजय भवेत। अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज विश्व विजय भवेत। हमारा तिरंगा झंडा विश्व विजय हो। तो इसके लिए अपन कैसे बनाएंगे प्रश्न? अस्माकं का विश्व विजय भवेत। अस्माकं का विश्व विजय भवेत। जो त्रिवर्ण ध्वज दे रखा है वहां पे आएगा क, कि हमारा क्या विश्व विजय हो। तो क्या विश्व विजय होगा? तो अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज विश्व विजय हो। तो अस्माकं क विश्व विजय भवेत। क्वेश्चन नंबर 6, सौधर्मात् प्रमाद वय न कुर्याम। सौधर्मात् प्रमाद वय न कुर्याम। हम अपने धर्म से प्रमाद न करें। तो सौधर्मात् की वय न कुर्याम, की वय न कुर्याम। हम अपने धर्म से क्या न करें। तो क्या न करें? प्रमाद। एतत् सर्वम् अस्माकं नेत्रना सद्बुद्धि सप्तफलम्। एतत् सर्वम् अस्माकं नेत्रना सद्बुद्धे सत्फलम्। ये सब हमारे नेताओं की सद्बुद्धि का अच्छा फल है। एतत् सर्वम् अस्माकं नेत्रना कस्य सत्फलम्। ये सब हमारे नेताओं की किसका अच्छा फल है? तो सद्बुद्धे। शत्रुणा समक्ष विजय सुनिश्चित भवेत। शत्रुणा समक्ष विजय सुनिश्चित भवेत। शत्रुओं के सामने विजय निश्चित हो। कैसा समक्ष विजय सुनिश्चित भवेत? किनके सामने विजय सुनिश्चित हो? तो शत्रुओं के सामने। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें उदाहरण अनुसार समुचित पदे रिक्त स्थानी पूर्यत। इसमें जो उदाहरण दे रखा है इधर, ये पट्टिकाया पट्टिकयो पट्टिकानाम ये दे रखा है, एक वचन बहुवचन। तो इसमें आपको इनको भरना है। इसको छोड़ दो, इसको बाद में यही करवाएंगे। आपको समझ में नहीं आएगा अभी करवाऊंगी तो अपन यही करेंगे जब स्कूल आओगे तो। क्वेश्चन नंबर 7, समुचित मिलन कृत्वा लिखित। इनका मिलान करना है। केसर वर्ण, केसर वर्ण। तो केसर वर्ण किसका प्रतीक है? तो इसमें किससे मिलान करेंगे? सौरस्य त्यागस्य सूचक। सौरस्य त्यागस्य सूचक। हरित वर्ण, हरित वर्ण सुषमाया उर्वरता च सूचक। अशोक चक्रम, अशोक
चक्र, प्रगर्ते न्यायश्च प्रवर्तक, त्रिवर्ण ध्वज, त्रिवर्ण ध्वज, स्वाधीनताया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक, त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम, त्रिवर्ण झंडा कब, तिरंगा झंडा को कब स्वीकृति मिली थी? तो 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम, 22 जुलाई 1947 में इसे स्वीकृति मिली थी। तो आपको इसमें से करना है क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 4, ये तीनों क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में राइट करना है, लर्न करना है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर।